तो हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप करते हैं कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो हम आ चुके हैं एक और न्यू मानवा को लेकर। तो चलो बिना बकवास के इस न्यू मानवा को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़की का कुछ बंदे पीछा कर रहे होते हैं। वो लड़की चिल्लाते हुए बोल रही होती है, कोई मेरी मदद करो। तभी वो सभी लोग उसको घेर के उसको छेड़ने लग जाते हैं। उससे बोल रहे होते हैं, हे गर्ल, तुम हमारे पास आओ, हम तुम्हारे अच्छे से ख्याल रखेंगे। साथ ही उनमें से एक बंदा उस लड़की के कपड़े को पकड़ के बोलता है, गुड गर्ल, हम तुम्हारे साथ जेंटली बिहेव करेंगे। वो लड़की चिल्ला रही होती है, कोई मेरी मदद करो। तभी कोई बंदा आके उस बंदे के हाथ को पकड़ लेता है और उसे जोर से एक पंच मारता है। और ये अपने कहानी का मेन कैरेक्टर है। उस बंदे के बाकी के बंदे चिल्लाते हुए बोलते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे ऊपर अटैक करने की, तुम मरने वाले हो अब। साथ ही वो एमसी पर अटैक कर देते हैं, लेकिन अपना एमसी उनकी धुलाई कर देता है। उनमें से एक बंदा बोलता है, आखिरकार तुम हो कौन, तुम हमारे बीच में क्यों आ रहे हो। अपना एमसी बोलता है, इस लॉर्ड का नाम लोंग हाउटियन है, अब से ये लड़की मेरे प्रोटेक्शन में है। अगर तुमने वापस इसे परेशान करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। वहीं बहुत सारी लड़कियां अपने एमसी की दीवानी होती हैं। वो बोल रही होती है, प्लीज हमसे शादी कर लो, लोंग हाउटियन बहुत ज्यादा हैंडसम है, मैं उसके बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ। वहीं अपने एमसी अपने मन में बोल रहा होता है, हे हेवन, तुमने मुझे इतना ज्यादा हैंडसम क्यों बनाया है, मैं इतने सारी लड़कियों को कैसे संभालूंगा। और अपना एमसी बस ये सब सपना देख रहा होता है। तभी कोई बंदा उसे जोर से मारते हुए बोलता है, लोंग हाउटियन जल्दी से उठ जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर सोने की। अपना एमसी चिल्लाते हुए बोलता है, आखिरकार किसकी हिम्मत हुई मुझ पे अटैक करने की। ओ मैनेजर, ये आप हैं, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मैनेजर बोलता है, अपने एक्सप्लेनेशन को अपने पिछवाड़ में डाल लो। क्या ये मेरी कंपनी तुम्हारे सोने की जगह है? क्या तुम ये सोचते हो कि ये तुम्हारा घर है? तुम एक नंबर के कचरे हो, तुम दिन भर सोए रहते हो, तुम कुछ काम धंधा नहीं करते, तुम खुद को क्यों नहीं देखते, तुम बहुत ज्यादा डिस्कस्टिंग हो। क्या तुम इससे कन्विंस नहीं हो? अगर तुम ऐसा नहीं हो तो मुझे प्रूव करो। क्या तुम्हारे अंदर गट्स है कि तुम प्रूव कर सकते हो? और तुम क्या ये फालतू के नॉवेल्स पढ़ते रहते हो? मैं ही अंधा था जो मैंने तुम्हारे जैसे एक लूजर को भर्ती कर लिया। मैं लोंग हाउटियन, मैं गॉड बनूंगा। किसका गॉड बनोगे? इस कचरे का गॉड बनोगे? तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, मैंने तुम्हारे जैसा बेवकूफ आज तक नहीं देखा, तुम फकिंग बीच कहीं के। साथ ही वो उसके नोबल वाले बुक को कचरे में फेंक देता है, जो देख एमसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। बाकी के वर्सेस हाउटियन को शांत करते हुए बोलते हैं, हाउटियन ज्यादा इंपल्सिव मत होना, अगर तुम शांत नहीं रहोगे तो तुम इस जॉब को खो दोगे। वहीं वो मैनेजर हाउटियन को और भी ज्यादा उस्काते हुए बोलता है, क्या हुआ, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मार के दिखाओ, तुम फकिंग बीच कहीं के। उसकी ये बात सुन के एमसी का गुस्सा पूरा मैक्स हो जाता है। वो जाके मैनेजर को जोर से एक पंच मारता है। मैनेजर बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे हिट करने की? अपना एमसी बोलता है, अगर तुम मुझे फायर करना चाहते हो तो कर दो, मैं तुमसे नहीं डरता, आज मैं तुमको मार के रहूंगा। मैं यहाँ पर इसलिए सो जाता हूँ क्योंकि तुम 9 to 9 हफ्ते भर काम करवाते हो और तुम ये कह रहे हो कि मैं अच्छे से काम नहीं करता। तुमने मेरे काम का क्रेडिट लेकर खुद मैनेजर बन गए हो। और हाउटियन ये सब बोलते बोलते मैनेजर को बहुत ज्यादा पंचेज मार रहा होता है। मैनेजर चिल्लाते हुए बोलता है, कोई मुझे बचाओ, ये पागल हो चुका है। अपना एमसी बोलता है, मेरा नाम याद रखना, मेरा नाम लोंग हाउटियन है, मुझे तुम्हारे जैसे मोटे भद्दे पीक को मारने में मजा आता है। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहां अपना एमसी सारा सामान पैक करके वहां से जा रहा होता है और पीछे से मैनेजर चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, इस बास्टर को यहाँ से ब्लैकलिस्ट कर दो, मैं इसे भीख मांगते हुए सड़कों पर देखना चाहता हूँ। हाउटियन अपने बारे में बताते हुए बोलता है, मेरा नाम लोंग हाउटियन है, मैं 25 साल का वो लड़का हूँ जिसके पास ना तो मनी है, ना तो स्टेटस है और ना ही गर्लफ्रेंड है। और आज मेरा जॉब भी चला गया। तभी उसका फोन रिंग होने लगता है। वो कॉल को उठाता है और उधर से कोई बोलता है, हाउटियन, मैंने सुना कि तुम्हें काम पर से निकाल दिया गया है। चलो अच्छा ही है, उस बेकार से जॉब में क्या रखा हुआ था, तुम मेरे साथ आओ और मैं तुम्हें हर महीने 1 लाख रुपए दूंगी। जब तक तुम मुझे खुश रखोगे मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगी जो तुम्हें चाहिए। अपना एमसी बोलता है, मेरी बॉडी सेल करने के लिए नहीं है। साथ ही वो साइड के गिलास में अपने आप को देखते हुए बोलता है, क्या ये मेरा हैंडसम सा फेस ऐसे ही बैठ जाने वाला है? क्या नोबल की तरह मेरा ये हैंडसम फेस 3-4 औरतों से नहीं घिरा होगा? और एमसी ये सब बोलते बोलते अजीब से पोज मार रहा होता है, जो देख लड़की अपने माँ से बोलती है, मोम, वो अंकल बहुत ज्यादा वियर्ड है। उसकी माँ बोलती है, उस पर ध्यान मत दो, वो पागल सा लग रहा है। इसी के साथ अपना एमसी बोलता है, रुको, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं भूख से मर जाऊंगा या फिर ठंड से मर जाऊंगा। मुझे जल्द से जल्द कोई जॉब ढूंढना होगा। तभी उसके साइड में एक कार आकर रुकती है और उसमें से एक ब्यूटीफुल लड़की निकल के एमसी की तरफ आने लगती है, जो देख अपने एमसी ब्लश करते हुए बोलता है, क्या ये मुझे प्रपोज करने आ रही है? लेकिन वो लड़की एमसी को इग्नोर करके वहां से जाने लगती है, जो देख एमसी अपने मन में बोलता है, आखिरकार मैं ये क्या सोच रहा हूँ, वो भला मुझे क्यों देखेगी। तभी उसका ध्यान गिलास पर जाता है जहाँ वो उस सपने वाली लड़की को देखता है, जो देख वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और साइड में मुड़कर देखता है जहाँ वो लड़की रियल में उसके सामने खड़ी होती है, जो देख एमसी बहुत हैरान हो जाता है और साथ ही उसके पीछे जाने लगता है। लेकिन वो लड़की भी वहां से भागने लगती है, जो देख एमसी भी उसका पीछा करने लगता है और वो पीछा करते करते एक गली में आ जाते हैं। लेकिन वो लड़की वहां से एकदम से गायब हो जाती है, जो
देख एमसी बोलता है आखिरकार वो कहाँ गई, कहीं ये मेरा हेलुसिनेशन तो नहीं था ना। तभी वहाँ की बिल्डिंग से एक गमला नीचे की ओर गिरने लग जाता है और वो सीधे आकर अपने एमसी के सर पर लगता है और वहाँ पर खून ही खून हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं हाउटियन के सर से पूरा ब्लड ही ब्लड गिर रहा होता है। वो कांपती आवाज में बोलता है क्या मैं ऐसी स्टूपिड से चीज से मरने वाला हूँ। साथ ही वो अपने नोबल वाले बुक को टच करता है जिससे उसका ब्लड उस नोबल वाले बुक पर गिर जाता है और वो बुक चमकने लग जाती है और एमसी की आंखें वहीं पर बंद हो जाती है। इसी के साथ हाउटियन को सिस्टम विंडो शो होने लग जाता है। जिसके बाद एमसी अपनी आंखें खोल के सामने की ओर देखता है जहाँ उसके हाथ में वही बुक होता है और उसके सामने सिस्टम विंडो होता है। हाउटियन बोलता है क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ। तभी सिस्टम बोलता है आप सक्सेसफुली सिस्टम से बाइंड हो चुके हैं। क्या आप अमीर बनना चाहते हैं, अपने लिए ब्यूटीफुल केयरिंग वाइफ चाहते हैं, अब से आपको ये सब कुछ मिलेगा। साथ ही उसके सिस्टम स्क्रीन पे एमसी का प्रोफाइल खुल के आ जाता है जो कि आप पढ़ सकते हैं। हाउटियन बोलता है तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं इस बुक के अंदर जाने वाला हूँ, तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं लोंग हाउटियन की बॉडी में रिकार्नेट होने वाला हूँ, मैं अब से लोंग हाउटियन रहूंगा। सिस्टम बोलता है सही कहा। ये सुन एमसी खुश होते हुए अपने मन में सोचता है ये उसी नोबल का एमसी है जिसका की मैं सपना देखता हूँ। वो ग्रेट जाओ का गार्डियन है, उसके पास 7 ब्यूटीफुल वाइफ है। डैक्सिन के लोगों की नजर में वो गार्डियन डाइटी है, वो हेवन का चूजन वन है, वो परफेक्ट और हैंडसम प्रोटेक्निस्ट है। अरे रुको, वो अपने लाइफ में पहले सब कुछ जीत चुका है तो मुझे उसकी बॉडी में क्यों रिकार्नेट किया जा रहा है। मुझे बताओ स्टोरी के किस पार्ट में मुझे भेजा जा रहा है। सिस्टम बोलता है ग्रैंड फाइनल। ये सुन के एमसी जोर से हंसते हुए बोलता है क्या ग्रैंड फाइनल, तुम्हारे कहने का मतलब है कि उसने पहले अपना हैरम और फेम बना लिया है और वो सब कुछ अब से मेरा है। ये तो मेरे लिए एक ब्लेसिंग है, इन सबको मैं एंजॉय करूंगा। लेकिन तभी सिस्टम बोलता है ग्रैंड फाइनल के दिन उसकी डेथ हो गई थी, अगर आप टास्क पूरा नहीं कर पाए तो आप भी मर जाएंगे। आपको सरवाइव करने के लिए सिस्टम को हर रोज एक फेम पॉइंट देना होगा जिससे सिस्टम आपको 24 घंटे की प्रोटेक्शन देगा। अभी आपके पास 0 फेम वैल्यू है, आपको जल्द से जल्द फेम पॉइंट को कलेक्ट करना पड़ेगा। सिस्टम की ये सब बातें सुन के एमसी को 440 वोल्ट का झटका लगता है। वो चिल्लाते हुए बोलता है क्या ये ब्लेसिंग नहीं बल्कि कोई ट्रैप लग रहा है। तभी सिस्टम फिर से बोलता है होस्ट इन 3 मिस्टीरियस बॉक्स में से एक को चुने और मेन टास्क को इमीडिएटली स्टार्ट करें। हाउटियन उनमें से बीच वाले को चूज कर लेता है। सिस्टम बोलता है कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपको माइंड रीडिंग स्किल मिली है और साथ ही आपका मेन टास्क ये है कि आपको फेम पॉइंट को प्राप्त करना है और लोंग हाउटियन के डेथ के मिस्ट्री को सोल्व करना है। एमसी बोलता है मुझे फेम वैल्यू कैसे मिलेगा। सिस्टम बोलता है होस्ट को सर्वाइव करने के लिए फेम वैल्यू पर रिलाई करना होगा और फेम वैल्यू पाने के लिए आपको अपने प्रेजेंस को बढ़ाना होगा। साथ ही आप अपने इस फेम वैल्यू का यूज करके स्किल को भी इम्प्रूव कर सकते हो और शॉप को ओपन करके कुछ खरीद भी सकते हो। हाउटियन बोलता है ओ ऐसा है, मेरे हैंडसमनेस के साथ इस टास्क को पूरा करना मेरे लिए पीस ऑफ केक है। लेकिन तभी वो अचानक से लोंग हाउटियन की बॉडी में आ जाता है। वो शौक होते हुए बोलता है आखिरकार ये चल क्या रहा है। साथ ही उसकी वाइफ आते हुए बोलती है हस्बैंड आप फाइनली उठ गए। उसे देख अपन एमसी ब्लश करते हुए बोलता है क्या ये वाकई वही है, ये तो सच में बहुत ज्यादा सुंदर है। ओरिजिनल लोंग हाउटियन और लूसी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट है। बहुत कष्ट सहने के बाद और एक दूसरे का साथ देते हुए लास्ट में उन्होंने एक दूसरे के साथ शादी कर लिया और अब इनका एक 5 साल का बेटा भी है। ब्रदर अब से मैं तुम्हारी बॉडी का यूज करूंगा, तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारी वाइफ का भी ख्याल रखूंगा। और एमसी ये सब बोलते बोलते अजीब तरह से हंस रहा होता है। फिर हाउटियन लूसुई से बोलता है सुनर तुम्हें चिंतित करने के लिए मुझे माफ कर दो। लूसुई बोलती है जब तक हस्बैंड ठीक है मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हस्बैंड ये आपके मेडिसिन पीने का समय है, चलिए आ करिए। हाउटियन बोलता है सुनर तुम्हारे हार्डवर्क के लिए थैंक यू। साथ ही वो अपना मुंह खोल के दवा पीने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन हाउटियन जैसे ही लूसी के हाथ को टच करता है उसका माइंड रीडिंग स्किल एक्टिवेट हो जाता है और वो उसके मन की बातों को सुन पा रहा होता है जहाँ लूसी अपने मन में बोल रही होती है ये बीमार कमीना अभी तक मरा क्यों नहीं, क्या मेरे द्वारा दी गई खुराक पर्याप्त नहीं है। वहीं वो बाहर से प्यारी सी स्माइल कर रही होती है और हाउटियन ये सब सुनने के बाद बहुत ज्यादा घबरा गया होता है। लूसी बोलती है हस्बैंड आपको क्या हुआ, आप दवा क्यों नहीं पी रहे, क्या ये मेडिसिन ज्यादा ही कुछ गर्म है। साथ ही वो उस मेडिसिन को फूंक मार के ठंडा कर देती है और वो मेडिसिन की चम्मच एमसी की ओर बढ़ाते हुए बोलती है मेरे डियर जल्दी से इस मेडिसिन को पी लीजिए, इसे पीने के बाद आप पहले से बेहतर हो जाएंगे। अपने एमसी अपने मन में सोचता है इतनी प्यारी और केयरिंग वाइफ ऐसा कैसे सोच सकती है, ये जरूर मेरा हेलुसिनेशन होगा। और ये सोच के हाउटियन उस मेडिसिन को पी लेता है। लूसुई रुमाल से उसके फेस को साफ करते हुए बोलती है मैंने इस मेडिसिन में स्पेशली शहद मिलाया था इसलिए अब ये उतना कड़वा नहीं होगा है ना। और साथ ही वो अपने मन में सोच रही होती है ये डिलीशियस तो होगा ही क्योंकि मैंने इसके अंदर पॉइजन मिलाया है। और ये सुन के एमसी तुरंत ही उस मेडिसिन को उगल देता है और सिस्टम से बोलता है आखिरकार क्या चल रहा है। सिस्टम बोलता है ये सब माइंड रीडिंग स्किल की वजह से हो रहा है, आपकी माइंड रीडिंग स्किल अभी एलिमेंट्री लेवल पर है इसलिए जब आप किसी पर्सन के फिजिकल कांटेक्ट में आएंगे तो आप उसके मन की बातों को सुन पाएंगे। तभी लूचू एक प्यारी सी स्माइल करते हुए बोलती है हस्बैंड आप एक छोटे बच्चे की तरह एक्ट क्यों कर रहे हैं। उसे देख हाउटियन अपने मन में सोच रहा होता है क्या ऐसा हो सकता है कि यही वो असैसिन हो जिसने प्रीवियस हाउटियन को मार डाला था। तभी लूसुई वापस अपने मन में बोलती है मेरा पॉइजन बेकार चला गया और वो वापस से उस मेडिसिन को पिलाने लगती है जो देख
अपने एमसी घबरा जाता है और अपने मन में सोचता है, डैम इट, क्या ये सच में मुझे पॉइजन करना चाहती है? मुझे समझ में आ चुका है, इसी ने प्रीवियस लोंग हाउटियन को मारा है। साथ ही वो चिल्लाता है, यहाँ पर कोई है। और ये सुन के बाहर से गार्ड आते हैं और बोलते हैं, लॉर्ड आपको क्या हुआ? हाउटियन उनसे बोलता है, ये मुझे हार्म करने की कोशिश कर रही है, जल्दी से इसे पकड़ लो, इसे टॉर्चर करो। लेकिन अपना एमसी ये सब चीजें उनसे नहीं बोल पा रहा होता, वो कुछ और ही बड़बड़ा रहा होता है। जो देख वो गार्ड बोलते हैं, लॉर्ड आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हाउटियन अपने गले को पकड़ के बोलता है, सिस्टम क्या चल रहा है? मैं कुछ बोल क्यों नहीं पा रहा? सिस्टम बोलता है, बॉडी के बचे हुए थॉट के अकॉर्डिंग होस्ट उस पर्सन को नुकसान नहीं पहुंचा सकता जिसे वो प्रोटेक्ट करना चाहता था। हाउटियन चिल्लाते हुए बोलता है, लूसुई मर्डरर है और वो मुझे मारना चाहती है और तुम कह रहे हो कि मैं उसे हार्म नहीं कर सकता। क्या ही बकवास है। ओरिजिनल ओनर कितना इडियट है, उसकी वाइफ उसे मारना चाहती है और वो उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहता है। हाउटियन की ये सब हरकतों को देखकर उसके गार्ड कंफ्यूज होते हुए बोलते हैं, आखिरकार लॉर्ड के साथ क्या गलत है? वो इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हैं? दूसरी वाला बोलता है, शायद ऐसा इसलिए क्योंकि वो अभी अभी उठे हैं, उनका माइंड अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है। तभी सिस्टम बोलता है, जो लोंग हाउटियन के डेथ के मिस्ट्री को सोल्व करने का मेन टास्क है, उसकी प्रोग्रेस अभी 0% है। जो देख एमसी हैरान होते अपने मन में बोलता है, क्या अभी प्रोग्रेस 0% है? तो क्या इसका मतलब ये है कि लूसुई वो मर्डरर नहीं है जिसने कि प्रीवियस लोंग हाउटियन को मारा था? तभी लूसुई बोलती है, हस्बैंड ये मेडिसिन पी लो, आप अभी भी बचपन की तरह ही बहुत ज्यादा नोटी हो। हाउटियन बोलता है, मैं पहले से ही बहुत ठीक हूँ, इसलिए मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इसे मुझसे दूरी रखो। लूसुई बोलती है, क्या आप मुझे उस मेथड को यूज करने के लिए फोर्स कर रहे हैं? अगर आप यही चाहते हैं तो ठीक है। हाउटियन अपने मन में सोच रहा होता है, तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम मुझे ये पॉइजन नहीं पिला पाओगी। जिसके बाद लूसुई उस मेडिसिन को पी जाती है। जो देख हाउटियन अपने मन में बोलता है, आखिरकार वो करना क्या चाहती है? तभी वो हाउटियन के फेस को पकड़ के किस करने के लिए जाने लगती है और साथ ही अपने मन में सोच रही होती है, जल्दी से इसे पी लो और मर जाओ। जब तुम मर जाओगे तो मार्क्यू की पोजीशन मेरी हो जाएगी। साथ ही वो हाउटियन को किस करके उस मेडिसिन को पिला देती है। हाउटियन उसे जल्दी से धकेल के खुद से दूर करता है और उस मेडिसिन को उगल देता है। लूसुई रोते हुए बोलती है, हस्बैंड मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि हस्बैंड को एक न्यू लवर मिल गई है इसलिए वो अब मुझे पसंद नहीं करते? और इतना बोलकर वो रोते रोते वहां से भाग जाती है। उसे देख हाउटियन अपने मन में बोलता है, क्या बकवास है, ये बात मुझे तुमसे कहनी चाहिए थी। साथ ही वो तेजी से जाके पानी के जग को उठा के कूला करने लग जाता है और मन में बोल रहा होता है, क्या मैं इस पॉइजन से मारा जाऊंगा? तभी सिस्टम बोलता है, ये एक स्लो पॉइजन है, इसे एक बार लेने से आप नहीं मरने वाले। ये सुन के एमसी बोलता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही वो अपने सर्वेंट पर गुस्से से चलाते हुए बोलता है, तुम लोग ऐसे क्या देख रहे हो? क्या तुमने किसी को पहले पानी पीते हुए नहीं देखा है? तभी जीएसएन नाम का सर्वेंट एमसी से बोलता है, माय लॉर्ड, अगर आपको उनके अंदर इंटरेस्ट नहीं है तो मैं आपके लिए दूसरी लेडीज को खोजने में मदद कर सकता हूँ। अपना एमसी भी ब्लश करते हुए बोलता है, ये इतना बुरा भी आइडिया नहीं है। तभी सिस्टम एमसी से बोलता है, आपके पास 21 घंटा 34 मिनट बचा है। अगर आपने काउंटडाउन खत्म होने से पहले फेम पॉइंट प्राप्त नहीं किए तो आप भी मर सकते हैं, इसलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जाके फेम पॉइंट को इकट्ठा कीजिए। ये सुन के एमसी अपने सर्वेंट से बोलता है, मेरे पास ये सब करने के लिए अभी टाइम नहीं है, हम इसे बाद में करेंगे, अभी मेरे पास दूसरा कोई काम है। इसी के साथ हमें लूसुई की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो अपने मन में सोच रही होती है, क्या उसे पता चल गया कि मैंने उसकी मेडिसिन में पॉइजन मिलाया था? मुझे जितनी जल्दी हो सके उन पॉइजन मटेरियल को डिस्पोज करने का मौका ढूंढना होगा, नहीं तो हाउटियन ने अगर उन्हें ढूंढ लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। साथ ही वो 2 मेड से बोलती है, तुम दोनों मेरे साथ आओ। फिर वापस हमें एमसी की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक मेड चिल्लाते हुए आती है, माय लॉर्ड बाहर कुछ गड़बड़ हो रहा है। उसे देख हाउटियन अपने मन में सोचता है, नाइस, ये फेम पॉइंट कमाने के लिए गुड अपॉर्चुनिटी है। साथ ही एमसी उससे पूछता है, मुझे बताओ क्या गलत है? वो मेड बोलती है, बाहर कुछ गड़बड़ हो रहा है। जो सुन एमसी अपने मन में सोचता है, मामला जितना बड़ा होगा उतना ही मेरे लिए अच्छा होगा, तब मैं अपने प्रेजेंस को और भी अच्छे से बढ़ा पाऊंगा। मेरी प्रेजेंस जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा मुझे फेम वैल्यू मिलेगा, जिससे कि मैं अपने स्किल को भी अपग्रेड कर पाऊंगा। वो मेड बताती है, माय लॉर्ड स्कॉलर जहांग इंपीरियल पैलेस के गेट पर जोर जोर से चिल्ला के आपके क्राइम के बारे में सबको बता रहा है। हाउटियन मन में सोचता है, स्कॉलर जहांग प्रीवियस एम्परर के मास्टर थे, अपने रिजाइनेशन के बाद जुहाई एकेडमी का हेड बन गया। वो एक नॉलेजेबल पर्सन है जिसे कि हर कोई जानता है और हर जगह उसके डिसाइपल हैं। उनकी लाइफ टाइम आकांक्षा ग्रे झाऊ की इंपीरियल फैमिली को प्रोटेक्ट करने का है। इसी के साथ हाउटियन उसमें से पूछता है, मुझे बताओ उसने कौन कौन से क्राइम के मुझ पे आरोप लगाए हैं? वो मेद घबराते हुए बोलती है, वो कह रहे थे आपने मजेस्टी को फोर्सफुली एकांत में रखा और उन लोगों को नष्ट कर दिया जिन्होंने आपका विरोध किया। आप सिटीजन पर अत्याचार करते हैं और इनोसेंट लोगों को मारते हैं और आपने महिलाओं का बलात्कार भी किया है। ये सब सुन के एमसी खुश होते हुए बोलता है, ये तो बहुत अच्छा है। मेरा मतलब है कि उसकी हिम्मत कैसी हुई ऐसा बोलने की। चलो चलकर देखते हैं आखिरकार वो ऐसा क्यों बोल रहा है। सर्वेंट जिनसेन भी बोलता है, यस माय लॉर्ड। इसी के साथ हाउटियन अपने पालकी पर बैठकर सिटी के अंदर आ जाता है और साथ ही वो अपने मन में सोच रहा होता है, लोंग हाउटियन लोगों का सेवियर है और इस नोवेल का एमसी भी है, तो इसके ऊपर इतने सारे आरोप क्यों हैं? कुछ तो गड़बड़ है। साथ ही वो अपने सर्वेंट जिनसेन से बोलता है, क्या इन आरोपों के अलावा मैंने किसी का इंसल्ट भी किया है? वो बोलता है, आपने अनगिनत लोगों का इंसल्ट किया है, आप किसकी बात कर रहे हैं? ये सुन के एमसी हैरान होकर घबराते हुए बोलता है,
क्या ऐसा कई बार हुआ है? तभी हाउटियन का ध्यान अपने सामने जाता है जहाँ हाउटियन के गार्ड एक सिटीजन पर चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे लॉर्ड के रास्ते को ब्लॉक करने की? अगर तुम नहीं मरना चाहते तो जल्दी से यहाँ से हट जाओ। हाउटियन अपने मन में सोचता है, मुझे इतने सारे लोग देख रहे हैं, फेम वैल्यू जरूर से बढ़ा होगा। साथ ही वो सिस्टम में फेम वैल्यू को चेक करता है, लेकिन अभी भी वहाँ पर 0 होता है। जो देख एमसी सोचता है ये अभी भी नहीं बढ़ा है, आखिरकार ये कैसे हो सकता है? सिस्टम ये अभी भी क्यों नहीं बढ़ा जबकि यहाँ आसपास इतने सारे लोग हैं और वो सभी मेरे प्रेजेंस को देख रहे हैं। सिस्टम बोलता है, होस्ट का प्रेजेंस जितना ज्यादा होगा होस्ट को उतना ही ज्यादा फेम वैल्यू मिलेगा, लेकिन आपका अभी का एक्शन उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए आपका फेम वैल्यू बढ़ नहीं रहा। साफ शब्दों में कहा जाए तो ओरिजिनल ओनर द्वारा स्टार्टिंग में छोड़ा गया प्रेजेंस काफी ज्यादा हाई है, इसलिए अगर आपको फेम वैल्यू प्राप्त करना है तो आपको उसे भी ज्यादा कुछ हाई करना होगा जिससे सभी का ध्यान आपके ऊपर जाए। होस्ट आपको इस प्रॉब्लम को खुद से सोल्व करना होगा। और ये सुन के हाउटियन अपना सर पकड़ लेता है। तभी जिनसन बोलता है, माय लॉर्ड हम इंपीरियल पैलेस के गेट पर आ गए। जिसके बाद एमसी जैसे अपने पालकी से उतरता है, वहाँ के सिटीजन गुस्से से एमसी की तरफ नूडल का कचोरा फेंक कर मारते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं, तुम स्कम्बग कहीं के, तुम्हारे यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? हाउटियन तेजी से उस कटोरे को डोज कर लेता है जो कि उसके सर्वेंट को जाकर लगता है और साथ ही हाउटियन अपने मन में सोचता है, यकीनन इनके अंदर मेरे लिए गहरी नफरत है। साथ ही हाउटियन चिल्लाते हुए बोलता है, मैं ग्रेट झाओ का गार्डियन हूँ, किसकी हिम्मत हुई मुझे ऑफेंड करने की? झांग बोलता है, ये मैं हूँ। दूसरे लोग गार्डियन मार्क्यूज के पावर से डर सकते हैं, लेकिन मैं तुमसे नहीं डरता। गार्डियन मार्क्यूज, तुम इविल और क्रूअल हो, तुम इनोसेंट लोगों को नुकसान पहुंचाते हो और उनके साथ दुर्व्यवहार करते हो, तुम खजाने की चोरी और भ्रष्टाचार करते हो, तुमने बहुत से क्राइम किए हैं। हाउटियन सोच रहा होता है, इस ओल्ड मैन का स्टेटस बहुत हाई लगता है, ऐसा लगता है कि फेम पॉइंट कमाने के लिए अच्छा अवसर है। वहीं जहां हाउटियन चिल्लाते हुए बोलता है, गार्डियन मार्क्यूज, क्या तुम अपने किए गए बुरे कामों के लिए गिल्टी हो? हाउटियन बोलता है, मुझे माफ करना, मैं एक ओल्ड कुत्ते को भौंकते हुए सुन रहा हूँ, क्या तुम ह्यूमन भाषा में बोल सकते हो? झांग बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इंसल्ट करने की? हाउटियन उसके पास जाके बोलता है, क्या ही बकवास है, तुम मेरा इंसल्ट कर सकते हो तो क्या मैं तुम्हारी इंसल्ट नहीं कर सकता? माफी मांगने के लिए अभी भी देर नहीं हुई है, तुम मुझसे माफी मांग लो, मैं तुम्हें ओल्ड समझ के माफ कर दूंगा। और ये बोल के अपने एमसी जोर जोर से हंसने लग जाता है। जहां गुस्से से चिल्लाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? हाउटियन सिस्टम से बोलता है, सिस्टम चेक करो क्या फेम वैल्यू इंक्रीज हुआ है? सिस्टम बोलता है, आपका फेम वैल्यू अभी भी 0 है। इसी के साथ हाउटियन जहां की तरफ देखते हुए सोचता है, देख के लगता है ये ओल्ड में ज्यादा कुछ नहीं करेगा, अगर वो ऐसा करता है तो मैं भी पोलाइट नहीं होने वाला। रुको, मुझे इसके बारे में कुछ याद आ रहा है, क्या ये नोवेल का वही झांग गुजरी नहीं है? तभी झांग बोलता है, तुम ऐसे क्या देख रहे हो? मेरे जस्टिस के ऐसे शब्दों को सुन के क्या तुम शौक हो गए हो? हाउटियन चिल्लाते हुए बोलता है, शौक होगा मेरा घंटा। ओल्ड मैन, क्या तुम थके नहीं हो? तुम इतने बूढ़े हो चुके हो और अभी तुम एक कंक्यूबाई रखने की हिम्मत कर रहे हो, और तो और उस कंक्यूबाई की एज तुम्हारे ग्रैंड डॉटर से भी कम है। तुम खुद को स्कॉलर कहने की हिम्मत कैसे कर सकते हो जबकि तुम्हारी सोच इतनी गंदी है? झांग बोलता है, हम दोनों इस शादी के लिए एग्री हैं और ये हमारा प्राइवेट मैटर है, तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाउटियन बोलता है, तुम्हारा मतलब है कि वो अपनी मर्जी से ऐसा करना चाहती है? क्या तुम दिन में ही सपना देख रहे हो कि वो लड़की तुमसे सच में शादी करना चाहती है? क्या तुम अभी भी अपनी कंक्यूबाई को खाने का सपना देख रहे हो? हाउटियन की ये सब बातों को सुन के जहां को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, वो चिल्लाते हुए बोल रहा है, तू 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 तू। तभी हाउटियन फिर से बोलता है, तुम्हें खुद को देखना चाहिए कि तुम कितने गंदे हो। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जब तुम पैदा हुए थे तो तुम्हारे फादर की डेथ हो गई और जब तुम 3 साल के हुए तो तुम्हारी मदर की डेथ हो गई, और तो और तुम्हारी 5 वाइफ भी मर चुकी हैं। लोगों को मारने के लिए भी चाकू का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन ओल्ड स्कॉलर झांग अपने रिश्तेदारों को बिना कुछ किए ही मार देता है। आज तुम्हारे झांग फैमिली के पास इतना सारा वेल्थ है क्योंकि तुम डिस्पीरेट फॉर्चून बनाने के लिए अपनी मरी हुई पत्नियों पर रिलाई करते हो। और हाउटियन की ये सब बातें सुनकर वहाँ मौजूद सही बंदे हंसने लग जाते हैं, जिससे कि ओल्ड झांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, तुम। हाउटियन बोलते हैं, तुम्हारा तुमसे क्या मतलब है? और हाउटियन ये सब बोल बोल के उसकी और भी ज्यादा बेइज्जती कर रहा होता है। तभी वहाँ एक बंदा आते हुए बोलता है, गार्डियन मार्क्यूज, ओल्ड झांग प्रीवियस एम्परर के मास्टर रह चुके हैं, यहाँ तक कि एम्परर भी इन्हें रिस्पेक्ट देते थे, इस तरह से ओल्ड स्कॉलर की सबके सामने इंसल्ट करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाउटियन अपने सर्वेंट से पूछता है, आखिरकार ये कौन है? वो कहता है, ये जुए हाई अकेडमी का स्टूडेंट है। हाउटियन बोलता है, अच्छा तो ये ओल्ड कछुए द्वारा पाला गया छोटा कछुआ है। ओल्ड कछुआ खुद ही इतना ढीठ है, इसलिए उसने जरूरी एक कचरे का ग्रुप ही खड़ा किया होगा। जिनसन, जाओ और इसे थोड़ा सबक सिखाओ। ये सुन के जिनसन अपने बाजू के शर्ट को ऊपर चढ़ाते हुए उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है। इसी के साथ हाउटियन के गार्ड उसे पकड़ लेते हैं और जिनसन उसे पंचेज मारते हुए बोल रहा होता है, तुम्हारे अंडर लॉर्ड को इंसल्ट करने की हिम्मत किसने दी? जिसके बाद जिनसन हाउटियन से बोलता है, लॉर्ड क्या ओल्ड झांग को भी थोड़ा खुराक पानी देना है? अपना एमसी बोलता है, वो थोड़ा ओल्ड हो चुका है इसलिए उसे थोड़ा जेंटली पीटना। जिनसन ओल्ड झांग की तरफ बढ़ते हुए बोलता है, ओल्ड झांग इस जैसे छोटे सर्वेंट को माफ करना, ये मेरे लॉर्ड का ऑर्डर है। इधर ओल्ड झांग दांत पीसते हुए अपने मन में बोल रहा होता है, ये लोग हाउटियन सच में ऐसा करने की हिम्मत कर रहा है, अगर मैंने इस बास्टर्ड को
मार दिया तो मैं हिस्ट्री में बना रह पाऊंगा। इसी के साथ वो खुद के चेस्ट पर अटैक कर लेता है और खून की उल्टी करके वहीं पर नीचे गिर जाता है। जो देख जिनसिन हैरान हो जाता है और हाउटियन से बोलता है, लॉर्ड यहाँ तक कि अभी मैंने उसे टच भी नहीं किया, वो पहले ही नीचे गिर गया। हाउटियन उसे चेक करते हुए अपने मन में बोल रहा होता है, ये सच में भी मरा नहीं है ना, मैं नहीं चाहता कि कोई यहाँ पर मर जाए। तभी ओल्ड झांग एकदम से अपनी आंखें खोलता है और हाउटियन का हाथ पकड़ के उस पर नाइफ से अटैक कर देता है, लेकिन हाउटियन समय रहते उसके हाथ को पकड़ के नाइफ को ब्लॉक कर लेता है। वहीं ओल्ड झांग अपने मन में बोल रहा होता है, अगर मैं इसे मार देता हूँ तो मैं अपनी जवानी में वापस लौट पाऊंगा। और क्योंकि एमसी उसके फिजिकल कॉन्टेक्ट में होता है इसलिए वो उसके मन के बातों को सुन पा रहा होता है। एमसी बोलता है, आखिरकार ये बोल क्या रहा है, और साथ ही हाउटियन जोर से उसे किक मारता है और मन में बोलता है, ये मुझे मारना चाहता है, इस बार असेसिन ये ओल्ड मैन है। तभी सिस्टम बोलता है, जो हाउटियन के डेथ के मिस्ट्री को सोल्व करने का मेन टास्क था उसकी प्रोग्रेस 1% हो चुकी है। ये देख हाउटियन मन में सोचता है, क्या ये ओल्ड मैन सच में इसमें इन्वॉल्व है। साथ ही वो उससे पूछता है, मुझे बताओ तुम्हें किसने मुझे मारने के लिए भेजा है। वहीं जो ओल्ड झांग के डिसाइपल होते हैं वो उसके पास आने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं, उन्हें जाने दो, पर एमसी के गार्ड उन्हें रोक कर रखते हैं। इसी के साथ एमसी बहुत गुस्से में उससे बोलता है, क्या तुम नहीं बताना चाहते। साथ ही अपने मन में सोचता है, फॉर्चुनेटली मेरे पास माइंड रीडिंग स्किल है। और फिर उसके सर को पकड़ लेता है और जैसे वो उसके सर को पकड़ता है वो उसके मेमोरी को देख पा रहा होता है, जहाँ ओल्ड झांग एक मिस्टीरियस बंदे से बात कर रहा होता है। वो मिस्टीरियस बंदा जहाँ को एक पील दिखाते हुए बोलता है, अगर ये तुम्हें चाहिए तो तुम्हें लोंग हाउटियन को मारना पड़ेगा, और शायद से ये वही पील है जिससे कि झांग जवान हो सकता है। हाउटियन उसे देखकर हैरान होते हुए बोलता है, आखिरकार ये है कौन। और जैसे वो उसके फेस को देखने जा रहा होता है तभी वो उसकी मेमोरी से बाहर आ जाता है और गुस्सा करते हुए बोलता है, डैम इट, मैं उसके फेस को नहीं देख पाया। और फिर झांग को एक थप्पड़ मारते हुए बोलता है, वो कौन था जिसने तुम्हें पील देने की कोशिश की थी। झांग बोलता है, तुम्हें ये बात कैसे पता। हाउटियन चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे बताओ वो कौन था। ओल्ड झांग बोलता है, तुम ईविल हो, तुम पूरी तरह से ईविल हो। और इतना बोलकर वो खून खासकर वहीं पर मर जाता है। जो देख एमसी गुस्सा करते हुए अपने मन में बोलता है, छह, ये ओल्ड मैन उस पर्सन का नाम बताए बिना ही मर गया। इसी के साथ हाउटियन को एक फेम वैल्यू भी मिल जाता है। जो देख एमसी मन में बोलता है, इतने ट्रबल के बाद फाइनली मुझे एक फेम पॉइंट मिल गया। तभी सर्वेंट जिनसन एमसी से बोलता है, लॉर्ड अब हमें क्या करना चाहिए। और गाइस मैंने गलती से कह दिया था कि झांग मर चुका है, लेकिन वो सिर्फ बेहोश हुआ है। जिसके बाद एमसी बोलता है, इसने मुझे मारने की कोशिश की है, इसलिए इसके साथ साथ इसके स्टूडेंट को भी अरेस्ट कर लो। जो सुन के जिनसन गार्ड से बोलता है, इन सभी स्टूडेंट को अरेस्ट कर लो। वहीं हाउटियन झांग को देखते हुए सोच रहा होता है, एक बार जब तुम उठ जाओगे तो मैं टॉर्चर करके उस बंदे के बारे में तुमसे इंफॉर्मेशन निकलवाऊंगा। तभी कोई चिल्लाता है, वहीं पर रुक जाओ। और ये सुन के हाउटियन हैरान होकर सामने की ओर देखते हैं, जहां हम एक पर्सन को देखते हैं। वो पर्सन बोलता है, ओल्ड झांग पूरे वर्ल्ड में जाने जाने वाला ग्रेट स्कॉलर है। उसे देख हाउटियन सोचता है, अब ये कौन है। वो बंदा सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए बोलता है, भले ही उसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की है, लेकिन तुम उसे इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकते। हाउटियन बोलता है, क्या तुम मुझे रोकना चाहते हो, और क्या तुम भी इस ओल्ड मैन के साइड हो। साथ ही अपने मन में सोचता है, अगर मैं इस बंदे को ध्यान से देखूं तो इसका फिगर उस ब्लैक रोब पहने असेसिन से मिलता जुलता है। मैंने अभी तक इसके हाथ को भी नहीं देखा है, मुझे एक बार टेस्ट करना चाहिए। साथ ही हाउटियन चिल्लाते हुए बोलता है, इसे जल्दी से अरेस्ट कर लो। ये सुन के वो बंदा बोलता है, क्या तुम मेरे अगेंस्ट जाना चाहते हो। साथ ही जिनसन भी घबराते हुए बोलता है, माय लॉर्ड ये अच्छा नहीं है, ये लॉर्ड वांग है। अपने एमसी गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है कि उसका नाम वांग है या झांग है। वांग बोलता है, भले ही आप गार्डियन मार्क की जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। हाउटियन बोलता है, लगता है तुम ऐसे नहीं मानने वाले, मुझे तुम्हें खुद से सबक सिखाना होगा। और इतना बोल के एमसी उसके ऊपर कूद जाता है। वांग उसे डोज करने की कोशिश करता है, लेकिन अपने एमसी उसके कंधे को पकड़ लेता है। जो देख वांग हैरान होते हुए मन में बोलता है, क्या उसने मुझे पकड़ लिया। आखिरकार आज तियान तियान को क्या हुआ है, वो इतना स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रहा है। वो अपना डार्लिंग यानी कि मुझे हिट करना चाहता है। तियान तियान ठीक से देखो, मैं तुम्हारा डार्लिंग वांग हूँ, तुम मुझे कैसे हिट कर सकते हो। और ये सब सुन के एमसी को 440 वोल्ट का झटका लगता है। वो चिल्लाते हुए बोलता है, आखिरकार ये क्या है। अभी अभी मैंने क्या सुना, क्या वांग और मेरी बॉडी का पिछला ओनर दोनों गए थे और इनका चक्कर चलता था। और ये सब सोच के हाउटियन जोर से वांग के फेस पर पंच मारता है। ये देख वांग गुस्से से बोलता है, तुम। और तभी एमसी उसके हाथ को देख लेता है और उसके हाथ में कोई भी रिंग नहीं होती। और गाइस मैं आपको बता दूं, जिसने झांग को हाउटियन को मारने के लिए भेजा था उसके हाथ में एक रिंग थी, और हाउटियन उसे रिंग को ढूंढ रहा है जिससे कि वो हत्यारे का पता लगा सके। अब जबकि वांग के पास वो रिंग नहीं होती। जो देख एमसी सोचता है, लगता है ये वो पर्सन नहीं है। वांग बोलता है, तुमने वास्तव में मुझ पर अटैक करने की हिम्मत की है। ये सुन के हाउटियन वापस से उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर वांग भी जैसे तैसे करके हाउटियन के अटैक को ब्लॉक कर लेता है और मन में बोलता है, ये मुझे सांस लेने तक का समय नहीं दे रहा। हाउटियन बोलता है, क्या सांस लेने तक का समय नहीं दे रहा, मैं तो तुम्हें बहुत लंबे समय से पीटना चाह रहा हूँ। इसी के साथ वांग एमसी से पीछे की ओर हटके अपने मन में बोलता है, आखिरकार इसे आज क्या हुआ है, ये ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है जैसे ये मुझे जानता ही नहीं। ये सुन के एमसी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, क्या ही नॉनसेंस है। और इसी के साथ वो जोर से वांग को एक किक मारता है, लेकिन वांग उसके किक को ब्लॉक कर लेता है और अपने मन में बोलता है, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग था, क्या ये अपने डार्लिंग को मारना चाहता है। वहीं हाउटियन अपने मन में बोल रहा होता है, अब जाके तुम्हें पता चला कि तुम मेरा सामना नहीं कर सकते, लेकिन अब इसके लिए काफी देर हो चुकी है। साथ ही एमसी वांग के ऊपर पंचेज
लड़की पर साथ कर देता है। वांग रोने वाला फेस बना के मन में बोलता है, लोंग हाउटियान मैं तुमसे ब्रेकअप करता हूँ। और ये सुन के एमसी बहुत ज्यादा शौक होकर अपने मन में बोलता है, क्या ब्रेकअप वो भी मुझसे? आखिरकार ये गे जैसा बंदा कौन है? इतना सोच के हाउटियान जोर से वांग के पेट पर एक पंच मारता है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, सिस्टर जल्दी आके मुझे बचाओ नहीं तो ये मार डालेंगे। हाउटियान उसे नीचे गिरा के उसे लात मारते हुए अपने मन में गुस्से से बोल रहा होता है, अब किसी को बुलाने का कोई फायदा नहीं है, मुझे तुम्हारे जैसे गे बंदों से बहुत ज्यादा नफरत है। साथ ही सर्वेंट जिनसन एमसी को रोकते हुए बोल रहा होता है, माय लॉर्ड प्लीज इसे छोड़ दीजिए। तभी सिस्टम एमसी से बोलता है, होस्ट आपको 10 फेम वैल्यू मिला है। ये सुन के एमसी मन में बोलता है, क्या ये बंदा वास्तव में कोई बिग शॉट है? इस बार तो मैंने वास्तव में बहुत ज्यादा प्रॉफिट कर लिया। हाँ। फिर वो अपने सर्वेंट से पूछता है, आखिरकार ये बंदा है कौन? जिनसन बोलता है, माय लॉर्ड ये आपके ब्रदर इन लॉ है। ये सुन के एमसी को 440 वोल्ट का झटका लगता है। वो चिल्लाते हुए बोलता है, व्हाट द फक, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तभी कोई लड़की बोलती है, हस्बैंड। और ये बात सुन के वांग चिल्लाते हुए बोलता है, सिस्टर मुझे बचाओ। और ये सुन के एमसी हैरान होकर बोलता है, क्या सिस्टर? और वो सामने की ओर देखता है जहाँ हम एक ब्यूटीफुल सी लड़की को देखते हैं। इसका नाम वांग पिंगपिंग है और ये अपने हाउटियान की सेकंड वाइफ है। उसे देख अपने एमसी अपने मन में सोचता है, क्या ये मेरी सेकंड वाइफ नहीं है? नोबल के हिसाब से लोंग हाउटियान और पिंगपिंग 7 साल पहले एक दूसरे से मिले थे, जहाँ लोंग हाउटियान ने पिंगपिंग को कुछ गुंडों से बचाया था, जिसके बाद उन दोनों में एक अच्छी दोस्ती हो गई और वो हर दफा एक दूसरे से मिला करते थे। और वो जब भी मिलते तो वो अपने एक्सपीरियंस को एक दूसरे को शेयर करते थे। ऐसे करते करते उन दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए फीलिंग डेवलप हो गया और ये दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। लेकिन पिंगपिंग के घर वाले इनके शादी के लिए तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि लोंग हाउटियान की एक पहले से वाइफ है, तो क्या तब भी तुम उससे शादी करके उसकी कॉन्क्यूबाइन बनना चाहती हो? लेकिन पिंगपिंग जैसे तैसे करके उन्हें शादी के लिए मना लेती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। तभी पिंगपिंग बोलती है, अगर मार्क्वीज नए को पसंद करते हैं और पुराने से थक चुके हैं और मुझसे नफरत करते हैं तो आप मुझे ऐसे ही छोड़ सकते हैं। आप इस तरह से मेरी इंसल्ट क्यों कर रहे हैं? वहीं साइड में कुछ बंदे बात कर रहे होते हैं। मार्क्यूज ने सड़क पर लॉर्ड वांग को पीटा और मिस पिंगपिंग और वांग फैमिली की परवाह नहीं की। ऐसा कहा जाता है कि मार्क्यूज मिस पिंगपिंग से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। अगर मिस पिंगपिंग की जगह मैं होता खुद को एम्बैरेसमेंट से बचाने के लिए रस्सी से लटक जाता। इसी के साथ पिंगपिंग वांग के पास जाके उसे संभालने लगती है। उन्हें देख अपने एमसी घबराते हुए अपने मन में बोलता है, ये अच्छा नहीं है, मुझे किसी ने भी नहीं बताया कि ये मेरा ब्रदर इन लॉ है। तभी पिंगपिंग बोलती है, मार्क्यूज ने सबके सामने सड़क पर मेरे भाई को पीटा और उसे गाली दी। क्या आप ये इसलिए नहीं कर रहे ताकि आप मुझे छोड़ सके और मुझे डिवोर्स दे सकें? अगर ऐसा है तो मैं जिंदा रहकर अपनी शक्ल दुनिया को कैसे दिखा सकती हूँ? इतना बोलकर वो वहाँ से पानी की ओर जाने लगती है और साथ ही बोल रही होती है, अगर आप चाहते ही हैं कि मैं मर जाऊं तो मैं आपके लिए मर जाती हूँ। साथ ही अपने एमसी उसे रोकते हुए बोलता है, प्लीज रुक जाओ, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो एमसी की एक नहीं सुनती और वो पानी के अंदर कूद जाती है, जिसे देख एमसी उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। लेकिन अपने हाउटियान को तैरने नहीं आता, वो डूबने लग जाता है। वो अपने मन में बोलता है, फक, मैं तो भूल ही गया था कि मुझे तैरने नहीं आता। जो देख जिनसन गार्ड से बोलता है, तुम अभी तक यहाँ पर खड़े होकर क्या देख रहे हो? लॉर्ड को तैरने नहीं आता, जल्दी जाकर उन्हें बचाओ। ये सुन के वो गार्ड एमसी को बचाने के लिए पानी में कूद जाते हैं। लेकिन तभी पिंगपिंग एमसी के पास आ जाती है और उसे माउथ टू माउथ हवा देने लग जाती है और मन में बोलती है, आप मर नहीं सकते। जो देख हाउटियान बोलता है, ये मेरी डियर वाइफ है। जिसके बाद हाउटियान के सभी गार्ड मिलके हाउटियान को पानी से बाहर निकाल देते हैं। जिसके बाद पिंगपिंग बोलती है, हस्बैंड क्या आप ठीक है? हाउटियान खांसते हुए बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ। ये सुन के पिंगपिंग हाउटियान को पकड़ के रोते हुए बोलती है, ये बहुत अच्छा है कि आप ठीक हैं, मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं बहुत ज्यादा रिकलेस हो गई थी, मेरी वजह से आप लगभग मरने ही वाले थे। जरूर आपके और मेरे भाई के बीच हुए फाइट का कोई कारण रहा होगा, मुझे इतना इम्पल्सिवली एक्ट नहीं करना चाहिए था। हस्बैंड क्या आप मुझे इसके लिए ब्लेम करते हैं? अपना हाउटियान प्लस करते हुए बोलता है, ऑफ कोर्स नहीं, मैं इसके लिए तुम्हें ब्लेम नहीं करता। साथ ही अपने मन में सोचता है, तुम इतनी ब्यूटीफुल हो और तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी लाइफ को जोखिम में डाला, भला मैं तुमको ब्लेम कैसे कर सकता हूँ? पिंगपिंग बोलती है, मुझे रियलाइज हो चुका है कि आपके मन में मेरे लिए बहुत ज्यादा प्यार है। अपना हाउटियन बोलता है, ऑफ कोर्स मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। जिसके बाद वो हाउटियन वो वांग का हाथ मिलवा के बोलती है, मैं मार्क्यूज और ब्रदर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो अपने ग्रजेस को भुला के दोस्त बन जाएं। वैसे भी हम एक फैमिली है, हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। हाउटियन अपने मन में सोचता है, ये कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो रहा, चलो कोई बात नहीं, अपनी पत्नी की इच्छाओं को पूरा करना पति का कर्तव्य है। इसी के साथ हाउटियन वांग को पकड़ के हंसते हुए बोलता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था, इसे दिल पर मत लेना, वैसे भी फैमिली के बीच तो ये छोटे मोटे झगड़े होते ही रहते हैं। इसी के साथ अपने से अपने मन में सोचता है, आज मैंने 18 फेम पॉइंट प्राप्त कर लिए हैं, इसलिए मुझे अचानक से मरने को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। साथ ही वो पिंगपिंग से बोलता है, मेरी वाइफ अब सब कुछ सेटल हो चुका है, चलो अब घर चलें। लेकिन हाउटियन जैसे ही पिंगपिंग को पकड़ता है, उसकी मन की बातें उसे सुनाई देने लगती है। वो मन में बोल रही होती है, फॉर्चुनेटली मैं सही समय पर आ गई, ये कमीना डॉग सबके सामने मेरी वांग फैमिली की बेइज्जती कर रहा था, किसी दिन मैं इससे इसका बदला जरूर लूंगी, एटलीस्ट तब तक जब तक याओया एम्प्रेस नहीं बन जाती। जिस दिन मेरी वांग फैमिली फेमस और सक्सेसफुल हो गई, उस दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ये सुन के हाउटियन घबराते हुए मन में बोलता है, आखिरकार क्या चल रहा है? ये एटमॉस्फेयर तो बहुत ज्यादा जाना पहचाना लग रहा है। पिंगपिंग बोलती है, हस्बैंड आपको क्या हुआ? हाउटियन बोलता है,
याओ याओ कहाँ है? पिंग पिंग बोलती है याओ याओ घर पर है, हमें जल्दी से जाना चाहिए। इसी के साथ हमें बताया जाता है याओ याओ हाउटियन और पिंग पिंग की डॉटर है। वहीं पिंग पिंग सोच रही होती है अगर मेरी डॉटर ना होती तो मैंने इसे बहुत पहले ही मार दिया होता। ये सब सुन के एमसी घबराते हुए मन में बोलते हैं व्हाट द फक, आखिर अगर ये चल क्या रहा है, ये भी मुझे मारना चाहती है। साथ ही वो पिंग पिंग से बोलता है मुझसे दूर रहो। वो बोलती है आपको क्या हुआ हस्बैंड? साथ ही वो हाउटियन के सर को चेक करते हुए बोलती है कि पानी में गिरने के कारण आपको ठंड लग गई है, हमें जल्दी से घर जाना चाहिए। साथ ही वो अपने मन में बोलती है आखिरकार इस दो को अब क्या हो गया। यह सुन के हाउटियन गुस्से से उसे दूर करके कुछ बोलने की कोशिश करता है लेकिन वो बोल नहीं पाता, जिससे सिस्टम फिर से वही बोलता है कि पिछला ओनर जिसे प्रोटेक्ट करना चाहता था आप उन्हें हर्ट नहीं कर सकते। ये सुन के एमसी मन में बोलता है ओरिजिनल ओनर एक नंबर का फेलियर था, उसकी सभी वाइफ उसे मारना चाहती हैं और वो है कि उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहता है। आखिरकार मैं इन सब से कैसे बचूंगा? ना तो मैं ये बात इन्हें बता सकता हूँ और ना ही मैं इन्हें हार्म कर सकता हूँ, तो आखिरकार मैं करूँ तो करूँ क्या? तभी पिंग पिंग बोलती है लॉर्ड आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? अपने एमसी बोलता है मैं कह रहा था कि मैं वापस नहीं जाना चाहता। साथ ही वो अपने मन में बोलता है अगर मैं तुम्हारे साथ गया तो तुम मुझे मार डालोगी। ओरिजिनल ओनर अभी भी अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहता है लेकिन ये कोई वाइफ नहीं, अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो ये सब पॉइजनस वुमेन है। अब मुझे बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है, आखिरकार मैं यहाँ आया क्यों? ब्यूटीज मेरे लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती। अरे रुको, मेरे पास एक रास्ता है। फिर वो पिंग पिंग से बोलता है वाइफ तुम वापस चली जाओ, मुझे अपने ब्रदर इन लॉ से कुछ बातें करनी है। पिंग पिंग बोलती है क्या सच में? हाउटियन बोलता है चाहे तो तुम अपने ब्रदर से पूछ सकती हो। वांग भी घबराते हुए बोल देता है हाँ मुझे और ब्रदर इन लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट मैटर पर बातें करनी है। जिसके बाद हाउटियन पिंग पिंग को उसके बैलगाड़ी में बैठा के वहाँ से भेज देता है और बोलता है अपना ख्याल रखना। फिर हाउटियन वांग से बोलता है चलो आओ हम अपने इंपॉर्टेंट मैटर पर बातें करते हैं। जिसके बाद वो दोनों एक होटल में आ जाते हैं जहाँ कुछ लड़कियां नाच रही होती हैं और अपने एमसी और वांग वहाँ बैठकर शराब पी रहे होते हैं। हाउटियन बोलता है ब्रदर वांग चीयर्स, वेटर हमारे लिए एक और बोतल को लेकर आओ। तभी वांग बोलता है ब्रदर इन लो आपको मुझसे क्या बात करनी है? हाउटियन बोलता है खाना और पीना हमारे लाइफ का कॉमन कॉन्सेप्ट है, वाइन पीने से ज्यादा और इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है? साथ ही वो अपने मन में सोचता है ये वांग बहुत अजीब है लेकिन इसकी सिस्टर मुझे मारना चाहती थी, कौन जानता है कि उसके भाई का इंटेंशन क्या है। मुझे इसका टेस्ट लेने के लिए कोई रास्ता खोजना होगा। साथ ही वो वांग से बोलता है ब्रदर वांग मैंने पहले ही आपको बहुत नाराज कर दिया था, माफी के तौर पर मैं आपको एक ड्रिंक ऑफर करता हूँ। वांग बोलता है मैं आपको इसके लिए ब्लेम नहीं कर रहा। तभी जो वो मेड होती है वो वांग के ऊपर गिर जाती है। वांग बोलता है आराम से काम करो। वो सर्वेंट बोलती है माय लॉर्ड मुझे माफ कर दीजिए। हाउटियन बोलता है अय्या लॉर्ड वांग तुम्हें संभाल नहीं सकते, जल्दी से उठो। साथ ही वो अपने मन में सोचता है ये लड़की तो पक्का मेरे हैंडसमनेस को देखकर मेरे प्यार में पागल हो गई होगी। इतना सोच के वो उसके कंधे पर जैसे हाथ रखता है वो उसकी मन की बातों को सुनने लगता है जहाँ वो लड़की अपने मन में बोल रही होती है लॉर्ड वांग कितने ग्रेट है, वो सभी के बीच राइटियस मैन कहलाने के वर्दी है। हालांकि मार्क्यूस बहुत हैंडसम है लेकिन वो लॉर्ड वांग से बहुत पीछे है, केवल लॉर्ड वांग जैसा आदमी ही एक अच्छा मैच हो सकता है। ये सुन के हाउटियन वांग को देखते हुए बोलते हैं ये किस तरह का कंपेरिजन है जिसमें इस व्यक्ति से मेरा कोई मुकाबला नहीं है। वहीं वो मेरे तो पूरे वांग की दीवानी बन गई होती है। ये देख एमसी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, वो उन्हें जाने के लिए कह देता है। जिसके बाद वांग हाउटियन से पूछता है आपके घर में तो पहले से ही बहुत सारी ब्यूटीज हैं, तो आपको इस बुरे होटल में आने की जरूरत क्यों पड़ी? मार्क्विज हालांकि मेरी सिस्टर आपकी एक मामूली सी वाइफ है लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। हाउटियन बोलता है तुम्हारी वांग फैमिली क्या सोचती है, क्या मैं उसके साथ बुरा व्यवहार करता हूँ? वांग बोलता है मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, मार्किस को मेरी लॉयल्टी को जानना चाहिए। हाउटियन बोलता है चलो छोड़ो उसे, पहले ये ड्रिंक करो। वांग भी उस वाइन को पी लेता है। हाउटियन बोलता है लो एक और पियो, और साथ ही अपने मन में सोचता है जब एक बार इसे चढ़ जाएगी तो मैं इसके मुंह से सारा सच निकलवा लूंगा। फिर हमें कुछ मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ वांग को पूरी तरह से चढ़ चुकी होती है। एमसू उसके हाथ को टच करके उसके मन की बातों को सुनने की कोशिश करता है लेकिन वो सुन नहीं पाता। वो अपने मन में बोलता है मैं इसकी मन की बातों को सुन नहीं पा रहा, क्या माइंड रीडिंग फेल हो चुका है? ये पहले से ही बहुत ज्यादा नशे में है, ये जरूर मुझे मूर्ख बना रहा होगा। तभी वांग एमसी को पकड़ के रोते हुए बोलता है मार्क्विज आप मेरे पर डाउट कैसे कर सकते हैं? आपने मेरे ऊपर इतनी बड़ी काइंडनेस दिखाई है, मैं हमेशा आपका लॉयल रहूंगा। आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं आपको धोखा दे सकता हूँ? भले ये पूरी दुनिया आपको हार्म करना चाहे लेकिन मैं वांग आपको कभी भी हार्म नहीं कर सकता। अगर मार्क्विज को अभी भी मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो मैं वांग मरकर ही केवल अपने सिंसियरिटी को प्रूव कर सकता हूँ। और वो खिड़की से कूदने के लिए तैयार हो जाता है। एमसी से रोकते हुए बोलता है अरे रुक जाओ तुम, आखिरकार तुम दोनों सिबलिंग के साथ क्या प्रॉब्लम है? तुम दोनों ही कभी भी मरने के लिए तैयार हो जाते हो। और एमसी जैसे उसे रोकने के लिए उसके कंधे को पकड़ता है वो उसकी मेमोरी को देखने लग जाता है जहाँ हम देखते हैं
बहुत सारे सैनिक मरे होते हैं। वहीं जो कुछ सैनिक होते हैं वो बोल रहे होते हैं हर हाइनेस और प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करो। दूसरी ओर वांग अपने ग्रैंडफादर के सीने से तलवार निकाल के बोलता है ग्रैंडफादर क्या आप ठीक है। साथ ही वो चिल्लाते हुए बोलता है तुम बाईशियान कमीने कहीं के, तुमने हमारे कंट्री को धोखा दिया है। फिर हम बाईशियान को देखते हैं, वो वांग की तरफ तलवार पॉइंट करके बोलता है केवल बुद्धिमान व्यक्ति ही जिंदा रहता है। अगर तुम्हारी पूरी वांग फैमिली मेरे को सर्व करने के लिए तैयार है तो मैं तुम्हें मौत से बचा सकता हूँ। वांग बोलता है मेरी फैमिली का हर एक पर्सन कंट्री के लिए मरना पसंद करेगा, लेकिन तुम्हारे जैसे विलन को कभी सर्व नहीं करेगा। और इतना बोल के वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन बाईशियन के सामने दो सैनिक आकर उसके अटैक को रोक लेते हैं और बाईशियन उसे जोर से किक मारता है और साथ ही बोलता है तुम दो कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर अटैक करने की। अब तुम महल में जाओ, वहीं जाके तुम अपने फैमिली मेंबर के साथ देशभक्ति की बातें करना। वांग भी अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लेता है और बोलता है लगता है यही मेरा एंड है। लेकिन बाईशियन जैसे वांग के ऊपर फाइनल अटैक करने वाला होता है उसके हाथ में एक तीर आकर लगती है और साथ ही एक तीर आकर उसके पीठ में लगती है और वो बंदा वहीं पर गिरकर मर जाता है। और इस तीर को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि लोंग हाउटियन होता है। हाउटियन चलाते हुए बोल रहा होता है मैं गार्डियन मार्क्विस एम्परर को रेस्क्यू करने आया हूँ, जितने भी धोखेबाज हैं खुद को सरेंडर कर दो, नहीं तो तुम्हें बिना मर्जी के मार दिया जाएगा। इसी के साथ वो वांग के पास आके अपने घोड़े से उतर के वांग से बोलता है ब्रदर वांग मुझे माफ कर देना, मैं थोड़ा लेट हो गया। चलो ये रेस्ट करने का समय नहीं है, हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ है। वहीं घर के अंदर से एम्परर और प्रिंसेस ये सब देख रही होती है। इसी के साथ हाउटियन वांग से बोलता है चलो मिलकर ग्रेट जाओ को गार्ड करें। अपना वांग अपने मन में सोचता है मार्क्विस आप सच में ग्रेट जाओ के गार्डियन हैं। इसी के साथ कहानी प्रेजेंट में आती है। हाउटियन ये सब देखने के बाद बहुत हैरान होकर अपने मन में बोलता है ये लड़का तो सच में मुझे बहुत ज्यादा एडमायर करता है, लेकिन रुको मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। मैंने वहाँ किसी को देखा जिसके हाथ में वो रिंग थी, जो रिंग उस मर्डर के हाथ में थी जिसने झांग को मुझे मारने के लिए कहा था, लेकिन वो लड़की थी कौन? वांग भी वहाँ मौजूद था, ये जरूर उसके बारे में जानता होगा। वही वांग बोल रहा होता है मुझे और शराब दो, मुझे और शराब दो। ये देखे एमसी बोलता है ये अच्छा नहीं है, ये बंदा तो पूरी तरह से तल्ली हो चुका है। साथ ही वो उसे होश में लाने के लिए थप्पड़ मारता है और फिर उससे पूछता है मुझे बताओ उस अंगूठी का ओनर कौन है। और गाइज मैं आपको बता दूं एमसी को नहीं पता अभी भी कि वो प्रिंसेस है। साथ ही वो अपने मन में बोलता है अगर मैं उस अंगूठी के ओनर को ढूंढ लूंगा तो मैं हाउटियन को मारने वाले किलर को भी ढूंढ लूंगा। वहीं दरवाजे के बाहर से झांकते हुए मेड बोल रही होती है आखिरकार मार्क्वी और लॉर्ड वांग अंदर क्या कर रहे हैं। मार्क्वी सच में बहुत ज्यादा हैंडसम है। तभी एमसी दरवाजे को खोलकर चिल्लाते हुए बोलता है जियासन कहाँ है। जियासन बोलता है माय लॉर्ड मैं यहीं पर हूँ। अपने एमसी बोलता है मेरे साथ आओ। जिसके बाद वो दोनों अंदर आ जाते हैं। जिनसन बोलता है माय लॉर्ड आपने लॉर्ड वांग के साथ क्या किया है। हाउटियन बोलता है अपना मुंह बंद करो, तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है। साथ ही वो टेबल पर उस रिंग पर बने पैटर्नर को बना के बोलता है क्या तुमने इस पैटर्नर को पहले कभी देखा है। जिनसन उस पैटर्नर को देखता है और फिर एमसी से बोलता है माय लॉर्ड आपकी पेंटिंग सुपर्ब है, लेकिन मुझे माफ करना मैं इसे नहीं जानता। तभी वांग बोलता है मैंने ये पैटर्नर देखा है। हाउटियन उससे बोलता है कहाँ देखा है, क्या इंपीरियल पैलेस में देखा है। वांग बोलता है मैंने इसे मार्क्यूज के मैनर में देखा है। हाउटियन बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है कि वो मेरे पैलेस में है। तभी जिनसन बोलता है मुझे याद आया माय लॉर्ड क्या आप उस रिंग की बात कर रहे हैं जिस पर ये पैटर्नर बना है। हाउटियन बोलता है हाँ क्या तुमने देखा है। जिनसन बोलता है ड्रैगन एक इंपीरियल टोकन है और लॉर्ड वांग ने ये भी कहा कि ये आपके पैलेस में है और आपके पैलेस में केवल एक ही व्यक्ति है जो कि इंपीरियल फैमिली से बिलोंग करती है और वो है आपकी फिफ्थ वाइफ। ये सुन के एमसी अपने मन में सोचता है नोबल के हिसाब से हाउटियन की फिफ्थ वाइफ ग्रेट जाओ की प्रिंसेस चैंगल है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि वो हाउटियन की नोबल कंकुबाई है। क्या सच में वही किलर है? नहीं वो सेम नहीं हो सकते क्योंकि उनकी हाइट सेम नहीं है। फिर भी मुझे एक बार अपने पैलेस में जाकर चेक करना चाहिए। साथ ही वो जिनसन से बोलता है चलो पैलेस में चलते हैं। जिनसन बोलता है लेकिन लॉर्ड वांग का क्या। हाउटियन वहाँ की मेड को पैसा देकर बोलता है वांग का ख्याल रखना। वो मेड बोलती है मार्क्विस आप चिंता मत कीजिए, हम लॉर्ड वांग का ख्याल रखेंगे। जिसके बाद हाउटियन अपने पैलेस के पास आ जाता है और वो दरवाजे से जाने के बजाय दीवार टाप के जा रहा होता है और साथ ही जिनसन से बोल रहा होता है शोर मत करना नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। जिनसन भी बोल देता है अच्छा ठीक है माय लॉर्ड, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही आप अपने ही घर में ऐसे चोरों की तरह क्यों जा रहे हैं। हाउटियन रोते हुए बोलता है तुम्हें नहीं पता मैं ये सब अपनी लाइफ के लिए कर रहा हूँ। और साथ ही अपने मन में बोलता है मेरे पैलेस में दो महिलाएं हैं जो कि वास्तव में मुझे मारना चाहती हैं, उनसे बचने के लिए मैं भिखारी बन के भी अंदर जा सकता हूँ। और साथ ही वो दीवार से जंप कर देता है। वहीं नीचे एक मेड कुछ लेकर जा रही होती है और अपना एमसी सीधे जाकर उसके ऊपर गिरता है। वो मेड अपने मन में बोल रही होती है ये अच्छा नहीं है, मैं पकड़ी गई। मैडम ने मुझे इस पॉइजनस हर्ब को डिस्ट्रॉय करने के लिए कहा था, लेकिन किसे पता था कि मैं मार्क्विस द्वारा पकड़ी जाऊंगी। मुझे बहुत डर लग रहा है, अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। और उसकी ये सब बातें हाउटियन भी सुन रहा होता है। तभी जिनसन बोलता है माय लॉर्ड क्या आप ठीक है। हाउटियन बोलता है मैं तो ठीक हूँ, लेकिन इसको चेक करो क्या ये ठीक है या नहीं। जिनसन उसे देखते हुए बोलता है क्या ये फर्स्ट लेडी की मेड क्यों नहीं है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रही है। वो मेड उठकर बोलती है मैं बहुत बेकार सर्वेंट हूँ, मैं मार्क्विस से टकरा गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जिनसन बोलता है ओह ये अभी जिंदा है। साथ ही वो मेड वापस उन हर्ब को उठाते हुए बोलती है मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं अगली बार मार्क्विस के रास्ते को ब्लॉक नहीं करूंगी। लेकिन तभी जिनसन उन हर्ब के एक पैकेट को उठा लेता है और बोलता है तुम्हें ये हर्ब कहाँ से मिले और तुम इसके साथ क्या करना चाहती हो। लेकिन
जैसे उस हर्ब का स्मेल उसके नाक में जाता है वो समझ जाता है कि ये पॉइजनस हर्ब है और वो चिल्लाते हुए बोलता है गार्ड जल्दी से इस मेड को पकड़ लो। लेकिन तभी हाउटियन उसका मुंह बंद करके बोलता है शांत रहो और उसे यहाँ से जाने दो। फिर उस मेड से बोलता है तुम यहाँ से जा सकती हो और वो मेड वहाँ से चली जाती है। जिनसन बोलता है माय लॉर्ड वो हर्ब पॉइजनस थे, आपने उसे क्यों जाने दिया। हाउटियन बोलता है मुझे ये पता है लेकिन मेरे कुछ अपने प्लान है, पहले हर आइनिस के पास चलो। जिसके बाद वो मेड दौड़ते हुए फर्स्ट लेडी यानी कि लुसुई के पास आ जाती है और उससे बोलती है माय लेडी बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। लुसुई बोलती है तुम इतना तेज क्यों चिल्ला रही हो, देखो तुम्हारे कारण यंग मास्टर कितना चौंक गए। इसी के साथ हमें छोटे बच्चे के बारे में बताया जाता है। ये लोंग हाउटियन और लुसुई का 6 साल का बेटा लोंग लोंग है। जिसके बाद लुसुई अपने बेटे से बोलती है लोंगर अब बाहर जाकर खेलो। लोंगर बोलता है मोम आपको इतना ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। इसी के साथ वो वहाँ से बाहर चला जाता है। जिसके बाद लुसुई अपनी मेड से बोलती है मुझे बताओ क्या हुआ है। वो मेड बोलती है मैं हर्ब को बाहर फेंकने गई थी लेकिन मार्क्यूज ने मुझे बैकडोर पर पकड़ लिया था। लुसुई बोलती है क्या क्या उनको पता चल गया कि ये पॉइजनस हर्ब थे। वो मेड रोते हुए बोलती है मुझे नहीं पता लेकिन जियासन ने नोटिस कर लिया था कि इनमें कुछ गड़बड़ है, लेकिन मार्क्यूज ने उसे शांत कर लिया और मुझे वहां से जाने दिया। लुसुई सोचती है इसका क्या मतलब हो सकता है, क्या उसे पहले से ही पता चल गया था। नहीं, अगर ये उनको पता होता तो वो जरूर इस पर कोई एक्शन लेते, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अभी भी उनके मन में मेरे लिए कुछ अफेक्शन हो इसलिए उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तभी उसकी मेड बोलती है माय लेडी अब हमें क्या करना चाहिए। लुसुई बोलती है चलो चलकर मार्क्यूज से मिलते हैं। वो मेड बोलती है लेकिन इन हर्ब का क्या करें। वो बोलती है इसे रखे रखो और इसे स्लोली यूज करो। साथ ही वो बाहर आकर अपने बेटे को देखते हुए सोचती है ये वो सब कुछ है जो कि तुमको बिलोंग करता है और मैं तुम्हारी माँ होने के नाते इसे पाने में तुम्हारी मदद करूंगी। इसी के साथ हम हाउटियन को देखते हैं जो कि फिफ्थ लेडी के मैंशन के पास आ गया होता है। तभी जिनसन बोलता है माय लॉर्ड ये आपका ही घर है तो हम इस तरह से छुप छुप कर क्यों जा रहे हैं। हाउटियन बोलता है चुप रहो, मैं प्रिंसेस चांगल के रूम में जा रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि लुसुई और पिंग पिंग को पता चले। जिनसन बोलता है अच्छा तो आपको डर है कि अगर उन्हें पता चलेगा तो वो जेलस होंगी। हाउटियन रोते हुए मन में बोलता है वो जेलस वेलस नहीं होने वाली, अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि वो अपने हस्बैंड को ही मारना चाहती हैं। तभी जिनसन बोलता है माय लॉर्ड ये फिफ्थ लेडी का कोर्टयार्ड। हाउटियन बोलता है अच्छा ठीक है चलो चलें, लेकिन तभी वो कुछ सामने देखकर शॉक हो जाता है। साथ ही वो जिनसन का मुंह बंद करके दीवार के पीछे छुप जाता है और सामने की ओर देखने लगता है। वहीं सामने लुसुई खड़ी होती है और फिफ्थ लेडी की मेड बोल रही होती है फर्स्ट लेडी हर आईने सभी रेस्ट कर रही है, प्लीज थोड़ी देर बाद आइए। लुसुई बोलती है मैं यहाँ मार्क्यूज को देखने आई हूँ। वो मेड बोलती है पर मार्क्यूज तो यहाँ पर नहीं है। वहीं दूसरी ओर हाउटियन बोल रहा होता है इसको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। जिनसन बोलता है फर्स्ट लेडी हाउस होल्ड को मैनेज करती है, आपके पैलेस में ऐसा कोई नहीं है जिसको वो नहीं जानती। ये सुन के हाउटियन घबराते हुए मन में बोलता है मुझे हमेशा लगता है कि ये मेरी छोटी सी जिंदगी बहुत बड़े डेंजर में है। तभी लुसुई उस मेड को एक थप्पड़ मार के बोलती है सबने देखा कि मार्क्यूज इधर ही आए थे, ऐसा कैसे हो सकता है कि मार्क्यूज अंदर नहीं है। वो बेचारी मेड बोलती है माय लेडी मार्क्यूज सच में अंदर नहीं है। लुसुई बोलती है वो अंदर है या नहीं मैं अंदर जाकर खुद से पता लगा लूंगी। तभी कोई बोलता है रुक जाओ, और ये बोलने वाली होती है प्रिंसेस चैंगल और इसकी उम्र 18 साल है और ये हाउटियन की फिफ्थ वाइफ है। उसे देख हाउटियन ब्लश करते हुए बोलते हैं क्या ये प्रिंसेस चैंगल है। जिनसन बोलता है माय लॉर्ड हालांकि फिफ्थ लेडी को बाहर जाना पसंद नहीं है लेकिन वो आपकी वाइफ है, आप इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हैं जैसे आपने उन्हें पहले कभी भी नहीं देखा। हाउटियन ब्लश करते हुए बोलता है वो वास्तव में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। जिनसन बोलता है इतना ही नहीं फिफ्थ लेडी पूरे ग्रेट जाओ में सबसे ब्यूटीफुल वुमेन है। ये सब सुनने के बाद हाउटियन उसका पूरा दीवाना बन जाता है और बोलता है वाह वो कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है, उसे देखने के बाद तो मेरा दिल धक धक धड़क रहा है। दूसरी ओर प्रिंसेस चैंगल लुसुई से बोलती है हर लेडी यहाँ आई है, क्या आपको कुछ इंपॉर्टेंट काम है। लुसुई बोलती है मुझे मार्क्यूज से कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी। प्रिंसेस चैंगल बोलती है अगर ऐसा है तो आपको यहाँ आने का कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि मार्क्यूज सच में यहाँ पर नहीं है, अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप अंदर आकर चेक कर सकती हैं। लुसुई बोलती है इसे भूल जाओ, अगर प्रिंसेस ने कुछ कहा है तो ये सच ही होगा। प्रिंसेस चैंगल बोलती है फर्स्ट लेडी अंदर आकर चेक कर लीजिए, नहीं तो लोग सोचेंगे मैंने मार्क्यूज को छुपा दिया है। लुसुई बोलती है अरे नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे आप पर भरोसा है, मैं अब अलविदा लेना चाहूंगी। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। ज्योति कैम से बोलता है क्या वो सच में चली गई। जिनसन बोलता है हर हाइनेस ने खुद एक्शन लिया है इसलिए फर्स्ट लेडी ज्यादा आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करेगी। लेकिन तभी प्रिंसेस चैंगल हाउटियन की ओर देखकर बोलती है मार्क्यूज क्या आप अभी भी बाहर नहीं आना चाहते। ये देखकर तो हाउटियन और जिनसन भी हैरान हो जाते हैं, वो सोचते हैं क्या उसको पहले से पता था कि हम यहाँ पर हैं। साथ ही हाउटियन बोलता है आ रहा हूँ। प्रिंसेस चैंगल बोलती है चलिए अंदर चलकर बातें करते हैं। जिसके बाद वो दोनों अंदर आ जाते हैं। प्रिंसेस चैंगल उसे चाय सर्व करते हुए बोलती है मार्क्यूज आप फर्स्ट लेडी को अवॉइड क्यों कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं मार्क्यूज किसी दूसरी औरत के साथ घूमने गए थे। हाउटियन बोलता है अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है,
ये बस एक छोटी सी गलतफहमी है। साथ ही अपने मन में बोलता है वो औरत मुझे पॉइजन देकर मारना चाहती है, मैं उसे हैंडल नहीं कर सकता। प्रिंसेस चैंगल बोलती है अगर ये एक गलतफहमी है तो आपको फर्स्ट लेडी को प्रॉपरली एक्सप्लेन करना चाहिए, नहीं तो इससे आपको ही सफर करना पड़ेगा। ये सुन के हाउतियान पूरा उसका दीवाना बन जाता है और अपने मन में बोलता है वाओ प्रिंसेस चैंगल कितनी जेंटल और थॉटफुल है, आई लाइक इट। फिर वो बोलता है इसके बारे में मेंशन करने की जरूरत नहीं है, हम किसी और चीज के बारे में बात क्यों नहीं करते। तभी उसका ध्यान उसके रिंग पर जाता है जो देखकर वो थोड़ा सा घबरा जाता है। तभी चैंगल बोलती है मार्क्विज मैंने सुना है कि आपका स्कॉलर झांग के साथ झगड़ा हुआ है। हाउतियन बोलते हैं क्या तुमको भी लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है। वो बोलती है आपने ये सब हिज मजेस्टी के भले के लिए किया है, मैं आपको कैसे ब्लेम कर सकती हूँ। हाउटियन बोलता है क्या तुम बता सकते हो कि मैंने हिज मजेस्टी के लिए क्या किया है। वो ओल्ड मैन कह रहा था कि मैं पब्लिक को धोखा दे रहा हूँ, मुझे अपनी पोजीशन छोड़ देनी चाहिए और गवर्नमेंट को वापस लौटा देनी चाहिए। तुम हिज मजेस्टी की बहन हो, क्या तुमको नहीं लगता जो उसने कहा वो रीजनेबल है। चैंगल बोलती है हिज मजेस्टी यंग है और अगर आप उस समय हमारी मदद नहीं करते तो हम दोनों सिबलिंग की आज ये ग्लोरी नहीं होती। आप ये सब ग्रेट झाओ की प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हैं, मैं आपके इस इंटेंशन को समझती हूँ और हिज मजेस्टी भी समझते हैं। हाउटियन बोलते हैं क्या सच में, मुझे लगा कि तुम दोनों सिबलिंग भी दूसरों की तरह हो जो कि मुझे मारना चाहते हैं। यह सुन के चैंगलिंग हाउटियन के सामने नील डाउन करके बोलती है अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप मुझे किसी भी तरह पनिश कर सकते हैं। हाउटियन बोलता है अरे तुम ये क्या कर रही हो, जल्दी से उठ जाओ। चैंगलिंग रोते हुए बोलती है मार्क्विज आपको उन लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो कि हिज मजेस्टी के अगेंस्ट में है, प्लीज उन विलनों के विश्वासघाती प्लान में उन्हें सफल ना होने दे, वो बस इंपीरियल थ्रोन को हथियाना चाहते हैं। मार्क्विज मैं चैंगल कभी भी आपको हार्म करने के बारे में नहीं सोच सकती। और साथ ही वो खांसने लग जाती है मैं चैंगल अगर मैंने आपको थोड़ा सा भी धोखा दिया हो तो मेरे ऊपर बिजली आके गिर जाए और मैं मर जाऊं। हाउटियन मन में सोचता है इसने कसम खा ली है, मुझे नहीं लगता कि ये वो पर्सन है। साथ ही बोलता है चलो अब जल्दी से उठ जाओ। लेकिन तभी बाहर बिजली कड़कने लगती है जिससे यहाँ पूरा ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाता है। तभी चैंगल जोर जोर से खांसने लग जाती है। हाउटियन बोलता है क्या तुम ठीक हो। वो बोलती है मैं ठीक हूँ, ये मेरी पुरानी बीमारी है, मार्क्विज को मेरे लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। मार्क्विज क्या आपने देखा मेरे ऊपर ठंडा आके नहीं गिरा, इसका मतलब क्लियर है कि हेवन भी मेरे बातों पर विश्वास करता है। हाउटियन बोलता है इसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं है और साथ ही अपने मन में सोचता है ये इतनी बीमार होने के बावजूद मेरे सामने नील डाउन होकर कसम खा रही है, इसका मतलब ये सच ही बोल रही होगी। नहीं मैं इस पर भरोसा नहीं कर सकता। लूसुई भी बाहर से जेंटल और क्यूट दिखती है लेकिन अंदर से वो कैसी है सिर्फ मैं ही जानता हूँ। मेरे पास माइंड रीडिंग स्किल भी है, मुझे एक बार चेक करना चाहिए कि इसके मन में क्या चल रहा है। साथ ही वो उसकी ओर हाथ बढ़ा के बोलता है चलो आओ मैं तुम्हारी उठने में मदद करता हूँ। चैंगलिंग बोलती है मुझे कभी कभी कोल्ड हो जाता है, मुझे डर है कि ये बीमारी आप तक ना पहुंच जाए। लेकिन हाउटियन उसका हाथ पकड़ के बोलता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और साथ ही अपने मन में सोचता है चलो देखते हैं तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। लेकिन कुछ समय तक इंतजार करने के बावजूद उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। तभी चैंगलिंग बोलती है आप मुझे इस तरह से क्यों घूर रहे हैं। हाउटियन बोलता है चैंगलिंग क्या तुम सच में मुझे हार्म करने के बारे में नहीं सोचती। चैंगलिंग बोलती है नेवर, मैं ऐसा कभी भी नहीं सोच सकती। हाउटियन सोचता है मैं इसकी मन की बातों को क्यों नहीं सुन पा रहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई पर्सन अपने मन में कुछ ना सोचे, ये कोई नॉर्मल लड़की नहीं है। तभी चैंगलिंग बोलती है मार्क्विज आप मुझे हर्ट कर रहे हैं। वहीं हाउटियन मन में सोच रहा होता है मैं इसकी मन की बातों को क्यों नहीं सुन पा रहा, चलो मुझे एक बार और ट्राई करना चाहिए। और वो वापस से कॉन्सेंट्रेट करने लग जाता है। चैंगलिंग बोलती है मार्क्विज आपको क्या हुआ है। हाउटियन घबराते हुए मन में बोलता है आखिरकार क्या गलत है, मैं कुछ सुन क्यों नहीं पा रहा। चैंगलिंग ब्लश करते हुए बोलती है मार्क्विज क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी तबीयत आज ठीक नहीं है। हाउटियन उसका हाथ छोड़ के बोलता है मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है इसलिए मैं अब जा रहा हूँ। लेकिन तभी चैंगलिंग हाउटियन का हाथ पकड़ के बोलती है लॉर्ड अगर आपने उस दिन हम दोनों सिबलिंग की जान नहीं बचाई होती तो मुझे नहीं पता कि आज थ्रोन पे कौन बैठा होता। मैं चैंगल हमेशा आपके उस काइंडनेस को याद रखूंगी जो आपने हम दोनों सिबलिंग के ऊपर किया था। साथ ही मैं मार्क्विज से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप दुश्मनों की बातों पर विश्वास ना करें। इसी के साथ हमें कुछ पास्ट की मेमोरी दिखाई जाती है। ये कहानी वही की है जब आइशिया नाम के जनरल ने अपने कंट्री को धोखा देकर मजेस्टी को मार दिया था। तब केवल ये दोनों सिबलिंग ही बचे थे। तब अपने एमसी इनको जाकर बचाता है। साथ ही वो चैंगलिंग के ब्रदर को एम्परर बनने में पूरी मदद करता है। हाउटियन वहाँ बोल रहा होता है अगर इनके एम्परर बनने से किसी को प्रॉब्लम है तो मुझसे आकर फाइट करो। इसी के साथ कहानी प्रेजेंट में आती है। चैंगलिंग बोलती है मुझसे ज्यादा कोई नहीं चाहता कि मार्क्विज हेल्दी रहे और लॉन्ग लाइफ जिए। हाउटियन बोलता है मुझे तुम पर बिलीव है और साथ ही अपने मन में सोचता है ये सही कह रही है। यंग एम्परर अभी भी अपनी सुरक्षा के लिए मुझ पर निर्भर है, इसके पास मुझे मारने का कोई रीजन नहीं है। चैंगलिंग बोलती है थैंक यू मार्क्विज मेरी बातों पर भरोसा करने के लिए। हाउटियन उसका फेस पकड़ के रोमांटिक होते हुए बोलता है हमारे बारे में क्या। चैंगलिंग बोलती है मार्क्विज क्या आपने अभी भी नहीं कहा कि आपको एक इम्पोर्टेंट काम है। हाउटियन बोलता है अच्छा ठीक है जाओ तुम आराम करो, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। इतना बोल के वो वहाँ से जाने लगता है।
और साथ ही अपने मन में सोच रहा होता है चलो आखिरकार मेरी एक वाइफ तो है जो मेरे अच्छे के बारे में सोचती है। इसी के साथ हम चैंगलिंग को देखते हैं, वो अपने मेट से बोलती है ये कप डर्टी हो चुकी है, इसे बाहर फेंक दो। जिसके बाद हमें हाउटियन की तरफ का सीन दिखाया जाता है। जिनसेन हाउटियन से बोल रहा होता है माय लॉर्ड, क्या आप यहाँ पर रिंग के बारे में पूछने के लिए नहीं आए थे, तो आप ऐसे ही क्यों जा रहे हैं। हाउटियन बोलता है डैम इट, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं उसके बारे में ही भूल गया। जिनसेन बोलता है क्या हमें वापस जाना चाहिए। हाउटियन बोलता है नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। और साथ ही अपने मन में सोचता है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सबसे पहले मुझे माइंड रीडिंग स्किल के प्रॉब्लम के बारे में जानना होगा, ये मेरे सर्वाइवल का फाउंडेशन है। और रही बात उस रिंग की, तो मेरे पास उसके बारे में पता लगाने के और भी तरीके हैं। तभी उसे एक आइडिया आता है, वो जिनसन के कंधे पर हाथ रख के उसके मन की बातों को सुनने की कोशिश करता है। और वो सुन भी पा रहा होता है जहाँ वो अपने मन में बोल रहा होता है आखिरकार मार्क्यूज उस रिंग के बारे में क्यों जानना चाहते हैं। मुझे आशा है कि मार्क्यूज मुझे मुश्किल काम करने के लिए नहीं कहेंगे। ये सब सुन के हाउटियन मन में बोलता है मैं सुन पा रहा हूँ, मेरी माइंड रीडिंग स्किल वापस आ गई। साथ ही वो जिनसन के कान में कुछ कहता है, जो सुन के जिनसन शौक होकर बोलता है माय लॉर्ड, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये सही नहीं है। क्या आपने लॉर्ड वांग को प्रॉमिस नहीं किया था कि आप ओल्ड स्कॉलर को जाने देंगे, हम उसे नहीं मार सकते। हाउटियन बोलता है यहाँ पर रुके मत रहो, जल्दी से जाओ। इसी के साथ एमसी अपने कमरे में आके दरवाजा बंद कर देता है और जोर से चिल्लाता है सिस्टम बाहर आओ। माइंड रीडिंग स्किल कैसे फेल हो सकता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे खराब प्रोडक्ट देने की। सिस्टम बोलता है माइंड रीडिंग फेल नहीं हुआ है। हाउटियन बोलता है तुम सही कह रहे हो, मैं कुछ सन पहले जियासन के मन की बातों को सुन पा रहा था, लेकिन ये प्रिंसिस चैंगल पर काम क्यों नहीं कर रहा। सिस्टम बोलता है होस्ट के पास मौजूद माइंड रीडिंग स्किल का करंट लेवल बहुत लो है, मन की बातों को सुनने के लिए आपको फिजिकल कांटेक्ट पर रिलाई करना होगा। बहुत ज्यादा ब्रिलियंट होने पर इसका इस्तेमाल करने पर यह स्किल काम नहीं करेगी। अभी आपकी माइंड रीडिंग स्किल एलिमेंट्री लेवल पर है। हाउटियन बोलता है तो क्या इसका भी लेवल होता है। सिस्टम बोलता है हाँ, क्या आप अपने फेम वैल्यू का यूज करके माइंड रीडिंग स्किल को अपग्रेड करना चाहते हैं। हाउटियन खुश होते हुए बोलता है मैं करना चाहता हूँ और वो यस के बटन पर क्लिक कर देता है। इसी के साथ सिस्टम माइंड रीडिंग स्किल को अपग्रेड करने में एमसी का सारा फेम वैल्यू ले लेता है, जो देख एमसी रोते हुए बोलता है अरे नहीं, मेरा सारा पॉइंट, क्या ये अब अपग्रेड हो गया। सिस्टम बोलता है माइंड रीडिंग स्किल अभी भी एलिमेंट्री लेवल पर है। हाउटियन बोलता है इसे अपग्रेड करने में मेरे सारे पॉइंट चले गए और ये अभी भी एलिमेंट्री लेवल पर है, इसे अपग्रेड करने के लिए मुझे कितना फेम वैल्यू देना होगा। सिस्टम बोलता है माइंड रीडिंग स्किल को एलिमेंट्री लेवल से अपग्रेड करने के लिए आपको 1000 फेम वैल्यू की जरूरत होगी। यह सुन के एमसी बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और बोलता है क्या 1000। नेक्स्ट सीन में हाउटियन अपने खिड़की के पास बैठ के सोच रहा होता है पिछली बार मुझे वांग को पीटने से बहुत ज्यादा पॉइंट मिला था, क्या अब मुझे रोज वांग को पीटना होगा। तभी वहाँ लूसू जाते हुए बोलती है मार्क्यूज फाइनली मैंने आपको ढूंढ लिया। उसे देख हाउटियन हैरान हो जाता है और फिर उससे पूछता है सुनर तुम यहाँ पर क्यों आई हो। लूसू ही बोलती है मार्क्यूज आप बहुत ज्यादा नर्वस लग रहे हैं। अपना हाउटियन बोलता है कौन है नर्वस, मैं नर्वस नहीं हूँ। लूसू ही हाउटियन के पास आके बोलती है क्या मार्क्यूज मेरे ऊपर विश्वास करेंगे कि मैं उस पॉइजन के बारे में आपको एक्सप्लेन करने आई हूँ। ये सुन के हाउटियन एकदम से शॉक हो जाता है और फिर बोलता है तुम क्या एक्सप्लेन करना चाहती हो। लूसू ही बोलती है वो पॉइजन मुझे आपने ही दिया था, तो मुझे अभी भी उसके बारे में एक्सप्लेन करने की जरूरत क्यों है। ये सुन के हाउटियन शौक होकर बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है। लूसू ही हाउटियन का हाथ पकड़ के बोलती है मार्क्यूज क्या आप फिर से भूल गए, मैं मेडिसिन हर्ब वगैरह बना सकती हूँ और ये सब आपने मुझे पर्सनली सिखाया था। हाउटियन सोचता है आखिरकार ये चल क्या रहा है। साथ ही वो लूसुई के पास्ट मेमोरी में आ जाता है जहाँ लूसुई हाउटियन से बोल रही होती है मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अपने हस्बैंड की मदद करनी है। हाउटियन बोलता है अच्छा ठीक है, जो तुम सीखना चाहती हो मैं तुमको सिखाऊंगा। वैसे भी सुनर जब तक तुम मेरे साथ हो यही मेरे लिए सबसे बड़ा हेल्प है। जिसके बाद हाउटियन लूसुई को मेडिसिन बनाना सिखाता है। साथ ही एमसी लूसुई के उस वाली मेमोरी में भी आ जाता है जहाँ हाउटियन लूसुई को वो पॉइजन दे रहा होता है, जिसे देख अपने एमसी बोलता है आखिरकार ये क्या कर रहे हैं, मैं लूसुई को ये पॉइजन क्यों दे रहा हूँ, क्या ये इसलिए है क्योंकि मैं खुद को मारना चाहता हूँ। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या चल रहा है। इसी के साथ हाउटियन मेमोरी से बाहर आके लूसुई से पूछता है मुझे बताओ मैंने तुमको वो पॉइजन क्यों दिया था, तुम मेरे साथ क्या करना चाहती हो। लूसुई बोलती है मार्क्यूज ने एक बार कहा था कि आप दूसरों के मन की बातों को सुन सकते हैं, तो आप ये क्यों नहीं सुन पा रहे कि सुनर का दिल आपसे क्या कहना चाहता है। और साथ ही वो हाउटियन के फेस को पकड़ के अपने अरमानों से सटा लेती है। हाउटियन ब्लश करते हुए अपने मन में सोच रहा होता है क्या लूसुई को पता है कि मेरे पास माइंड रीड करने की एबिलिटी है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये जरूर मुझसे झूठ बोल रही होगी। तभी लूसुई अपने मन में बोलती है ये फेक है, ये सब कुछ फेक है। ये सुन के हाउटियन लूसुई की तरफ देखते हुए सोचता है ये क्लियरली स्माइल कर रही है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों फील हुआ जैसे वो रो रही है। तभी लूसुई बोलती है ऐसा लगता है मार्क्यूज को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, ना देखा ना सुना। ये सुन के हाउटियन बोलता है तुम्हारा ये कहने का क्या मतलब है। लूसुई अपने पास से किसी चीज को निकाल के बोलती है मार्क्यूज ये वो गिफ्ट है जो आपने मुझे पर्सनली दिया था। आपने एक बार कहा था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या करती हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या बनते हैं। जब मैं इस चीज को आपको दूंगी तो आप बीती हुई बातों को भुला देंगे। अब मैं ये आपको वापस कर रही हूँ और मैं मार्क्यूज से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो अपने प्रोमिस को पूरा करे और बीती हुई बातों को भुला दे। ये हमारे एक शांति का प्रतीक है।
और इसी के साथ ये चैप्टर और ये मानवा भी यहीं पे खत्म होता है। अभी तक इसके आगे के चैप्टर नहीं आए हैं। अगर इसके आगे के चैप्टर आते हैं तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।